हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम मैथ्स की। जो मैथ का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम में, अगर मैथ हो जाता है तो भाई एक बिल्कुल इस तरह के नंबर होते हैं कि भाई हाँ भाई हमारे इतने नंबर हो गए, बाकी को कंफर्म नहीं होता, एक तरह से कंफर्म होता है। तो देखो आज की क्लास जो हमारा एसएससी, सेट, बैंक, रेलवे और जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे लाइक के सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, स्टेट जितने स्टेट पीसीएस हो गए और जो सी सेट हो गया और टेट, सुपर टेट और बीपीएससी, जितने स्टेट पीसीएस तो इसमें सारे कवर हो ही जाएंगे। और जो आने वाला एफसीआई का है एग्ज़ाम है, स्टेट बैंक के हैं, तो सभी में देखो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, खासकर सी टेट के लिए भी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। तो अच्छे से समझते हुए चलना और भाई देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखो एक स्टूडेंट का है ना, 2-3 स्टूडेंट के एक्चुअली मेरे को जो मैसेज आए, पर्सनल मैसेज भी आए हमारे जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पे, और मेरे को टेक्निकल टीम ने बताया कि भाई देखो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने है ना, जहाँ पे भाई कहीं और पे कोचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे हमें नहीं मतलब इस बात से, तो वो उन्होंने देखी, जैसे क्लास देखी, क्लास वहाँ तक पहुँची तो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी फीस लेके जो उन्होंने एडमिशन लिया है, और उनकी जो ना एजुकेशन के नाम पर है ना उनके साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं भी क्वालिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है कहीं तक भी। जैसे सपोज करो पॉलिटी का साफ आ कोई कुछ आता ही नहीं है कि नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुई, एग्जाम है सर पे, कहीं कब स्टार्ट होगी भाई। पॉलिटी का मतलब नहीं, हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं, ज्योग्राफी का मतलब नहीं, हिंदी का मतलब नहीं, इंग्लिश में कुछ नहीं आता, मैथ का साफ हम साफ है ना, फिर आपका ये जो रीजनिंग वगैरह, तो क्या रह गया भाई। तो अब देखो ये सिर्फ अपने आप को धोखे देने वाली बात है। तो यदि हम तैयारी कर रहे हैं, कोई कह के नहीं मर गया कि यार तुम्हारा कोई नाम नीचा नहीं हो जाएगा कि यार तुम्हें तैयारी करनी है, नहीं मन है कुछ और काम कर लो, पर जो मान लिया आप तैयारी करते हो तो तुम्हें लगना चाहिए कि अंदर से आवाज कि हम सही कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कम से कम इतना। और देखो चैनल पे आप देखो ना, सही बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेस्ट कंटेंट, जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और हर सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है, जो भी लाते हैं बड़े सोच समझ के लाई जाती है, आपको चीज़ बहुत मेहनत की करी जाती है, उसके पीछे जो ना सारी टेक्निकल टीमें लगती हैं। और आपको देखो ऑफलाइन क्लास के बाद जो ये ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों तक। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 years एट द 12% पर एनुअम इज द रेट हमारा है जो 4140, what will be the compound interest in the same sum of the 2 years rate of the 8%। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, जिसको नहीं आता क्वेश्चन, एक्चुअली मिक्स क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस है एक तरह से। तो अपने आप को कि भाई जितना कहाँ तक है, किस कहाँ पे कितने पानी में है। यदि आपको देखो आता है तो बहुत अच्छी, वेरी गुड बात है और बहुत अच्छी बात है। और जिसको अपना रिवाइज करते चले, और जिसको नहीं आता वो सीख ले, और जिसको पर्सनली मान लिया इस तरह के सीखने हैं तो टॉपिक प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 12% की वार्षिक दर से जो 3 वर्षों का साधारण ब्याज तो 4140 रुपए है, इसी राशि पर जो 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो ये देखो 36%, तो ये हमारा 4000, तो इसमें जो जो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12×36, तो ये हो जाएगा हमारा 4000, जो 140, तो 4% कितना हो जाएगा, वही 4 से डिवाइड कर दी तो 460, एक कितना हो जाएगा 115। इस तरह का देखो टेक्निकल तरीके से हमें जो क्वेश्चन को हैंडल करना है, वहां पे ये नहीं है कि हमें जो ज्यादा लंबा कि नहीं, हमें ऑप्शन होते हैं वहां पे सोल्व करना, ऑप्शन से पकड़नी सीखो चीजें। बैंक ये मांगता है कि जितना जल्दी से जल्दी ट्रिक से क्वेश्चन कर सकें वो चीज, बैंकिंग हो खासकर उसमें। तो इसमें ये नहीं है जैसे मान लिया अभी तो कोई बंदा, एक बंदे को 2-3 बात से हुई तो नोट्स ही बनाने में लग रहा है, यार नोट्स भी यार मतलब ऐसे उन्हें कोई मतलब नहीं, मैंने देखा उसने मेरे को दिया तो बड़ा वो फील हुआ। फिर उससे जब से बंदा बड़ा इंप्रेसिव है इस बात से। तो 100% कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से सर्च करते हैं भाई, टॉपिक पाते हैं, तो ये हमारा 11500, और 11500 का निकाला तो ये हमारा 6 ये आ जाएगा टोटल हमारा जो 230 इंटू जो टू इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरह से जो मतलब इस तरह से आएगा ही, और इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 1913.6 रुपीज़। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन से देख लेते हैं, हमें 6 कितने हमारा इसमें आ रहा। तो देखो हमें ज़्यादा करने की क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, the sum of the fractions is the 5/6 and the one of them is the 3/4, what will the other fraction। तो दो भिन्नों का योग जो हमारा 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो सोल्व कर लेते हैं, तो 5/6 माइनस 3/4, तो यह इसका जो एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 2/24 हो जाएगा, तो इसको जो काटने पे आ जाएगा 1/2
12 सिंप्लीफाई करने पर, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर है। और देखो वीडियो को समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, कमेंट ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में आओ और बताओ अपनी राय, बताओ कि भाई क्या किस टॉपिक पे चाहते हो, क्या तुम क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी even numbers of 3 digit can be the mates of using the digits 2 3 4 5 6 if the repetition of the three of the digit is the not allowed। यदि रिपीटेशन मान ले वो नहीं करना इनका, तो देख लो हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 2 3 4 5 अंकों का योग जो का प्रयोग कर जो 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। मतलब तीन जो अंक दिए हुए हमारे, तो बाउंड किया हुआ है हमें 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग कर 3 अंकों की कुल कितनी सम बनानी है, इवन बनानी है। यदि अंकों का दोहराव की अनुमति ना हो, रिपीटेशन नहीं करना, तो देखो ये करें 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, ये हमारा 12 हो गया, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ये 4 इंटू मल्टीप्लाई हमारा 4 इंटू 2, तो ये हमारा 32 हो गया, तो इसमें जो 32 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द टू वेजल्स आर ए बी आर द स्प्लिट्स ऑफ द वाटर आर द मिक्स्ड in the ratio 5:2 and the 6 जो 7:6 thus respectively, in which the ratio of the should be the there the two mixtures will be the mixed and the new vessel C such that of the ratio of the split water is the 8:5। दो बर्तन A और B में जो स्प्लिट के और जो पानी के बीच का अनुपात जो 5:2 और 7:6 है, अनुपात के मिश्रित में इन दोनों के बीच में मिश्रण कि जो किस अनुपात में नए बर्तन सी को मिलाया जाए जिसकी स्प्लिट का पानी का अनुपात जो 8:5 हो जाए। तो देख लेते हैं इसमें, देखो ए और बी हैं, देखो यहाँ पे देखो कहीं स्प्लिट है और ये वाटर है, तो 5:2 में मिलाए टोटल कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 7 जो स्प्लिट और वाटर बी में, तो 7:6 में, तो टोटल कितना 13 हो जाएगा। 8 5 13, तो 13 हो जाए। और यहाँ पे देखो इस तरह से, तो इसमें 7:9 इज द करेक्ट आंसर, इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, द सिंप्लीफाइड द वैल्यूज जो √6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस की √35 इंटू में जो मल्टीप्लिकेशन करना √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35 इज द, तो क्या है हमारा, तो इसे देख लेते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है ये हमारा बाकी तो सेम ही है, तो सॉल्व करना बस ये है। तो इसको देख लेते हैं, सोल्व करेंगे। देखो √6 ये हमारा अंडर माइनस की √35 प्लस जो √10 माइनस √21, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है √6 माइनस जो 35 माइनस के √10 माइनस के √21, तो इसको दोनों की ये हमारा देखो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का ये बन रहा है। देख लेते हैं इसको, देख लो अगर हम इसको अच्छे से, अगर तुमने ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी, तो ये हमारा ये बनेगा। तो अब इसको देखो सोल्व कर लेते हैं हम आगे, तो इसका हो जाएगा 41 माइनस के 2 √6 और √35 ये हमारा, और ये हमारा होगा 31 माइनस के 2 √210, तो ये हमारा जो है ये 41 माइनस के 2 √210 और ये 31 √210, ये हमारा टोटल 10 इज द करेक्ट आंसर है। देखो इसलिए देखो ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्वालिटी वाले मिल जाए और कम टाइम, इसलिए देखो सोल्व करा जाता है पहले क्वेश्चनों को, सारी चीज़ों को, की वजह से प्रॉब्लम ना हो आपको कि ज़्यादा क्यों लग रहा है, पता नहीं टाइम लग रहे हैं, 2 घंटे कराए, मतलब 2 घंटे हो गए, क्वेश्चन हो गए 3 या 4 ही, तो क्या फ़ायदा उसको भाई। और चीज़ में आप देखो जो स्टूडेंट के पास टाइम होता है ना वो लिमिटेड होता है, उसको सही डायरेक्शन में सही टाइम लगाओ। तो एक शॉपकीपर हैज़ द 48 पेन्स 60 पेंसिल्स 84 एजर्स एंड द 96 द स्टिकर्स, he want to make the packets of each item in equal number of the without the mixings, what is the minimum possible numbers of the pockets। एक दुकानदार के पास जो 48 पेन है, 48 पेन है, 60 पेंसिल है, जो हमारा 84 यानी कि जो हमारा 84 रबड़ और जो 96 स्टिकर हैं, वह बिना मिलाए जो समान संख्या के प्रत्येक वस्तु को पैकेट बनाना चाहता है, तो जेबों की जो न्यूनतम संभव संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं इसमें, देखो 48 पेन है, 60 हमारा पेंसिल है और 48 रबर्स हैं, 96 हमारे स्टिकर्स हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे, इनका सबको निकालेंगे, तो एचसी आ जाएगा 12 आ जाएगा। निकालना आता होगा इतना होप करता हूँ सबको। फिर देखो इसको इस तरह से देख लेंगे, 4 5 7 8 ये हमारा 24, तो 24 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द 3 कैंडिडेट्स ऑफ द कंटेस्ट इन इलेक्शन, कॉन्टेस्ट करते हैं किसी इलेक्शन में, एंड द फर्स्ट कैंडिडेट गोट द 40% एंड द सेकंड गोट द 36% ऑफ द वोट्स, the total of number of the votes was the
36,000, देन हाउ मेनी द वोट्स डिड ही द थर्ड कैंडिडेट गेट्स। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी के चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को जो 36% मत मिले। यदि मतों की संख्या जो 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो देखो इसमें देख लेते हैं, तो 40%, 30%, 24%, तो इसका जो 36,000 का जो हमारा 24% निकालेंगे तो ये हमारा जो 8,640, तो 8,640 बी इज द करेक्ट आंसर है। वही देखो, अगर समझ में आ रहा है ना तो ओके की रिपोर्ट करो जो कमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाय what the percentage of the cost of the price should be a the percent the marks of the price of a article so is the make the profits of 20% even after the giving the 20% the deductions। तो कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी जो अधिक कीमत अंकित करे कि उससे जो 20% कटौती करने के पश्चात तो 20% का लाभ हो जाए। कोई ये बोल रहा है, कोई एक मान लिया व्यापारी है, वो कितना ज़्यादा उसमें भाई अपना जो मूल्य अंकित रखे, मार्केट प्राइस रखे कि उसको इतना कटौती करने के बाद इतना लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन, तो मैंने देखो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्वेश्चन को समझने वाली बात होती है। तो मार्केट प्राइस बोलते हैं बाजार मूल्य, और जो ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो ये अपॉन क्या होता है 120/8, ये 3/2 का आ गया, तो इससे 50, ये 5 कितना टोटल में जाएगा 5। करने क्वेश्चन होते हैं तो 50%, तो 50% इज द करेक्ट आंसर है। हमें देखो ऑप्शन से ही निकालने होते हैं क्वेश्चन, ये कोशिश करो, ज्यादा नहीं लंबा उल्टा चौड़ा पकड़ना, उल्टा सीधा होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। 2 cos थीटा इज इक्वल टू हमारा √3, देन द cos थीटा इंटू tan थीटा द फाइंड आउट करना है हमारा क्या होगा। यदि 2 cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है √2 है, तो जो cos थीटा इंटू tan थीटा क्या हमें ये बताना है हमें। तो हम वी नो दैट, तो cos थीटा ये हमारा दिया हुआ है √3/2, और इसका वैल्यू रखेंगे तो √3/2 इंटू 1/√3, ये हमारा 2, तो cos थीटा हमारा क्या रख दिया हमने, जो 1/cos थीटा की वैल्यू रख दी 1/2। तो इसे इस तरह से बन जाएगा, ये थीटा रखा √3 है, ये 1 है, ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारा डी इज द हमारा 1/2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। 2 trains XY स्टार्ट फ्रॉम द जोधपुर टू जयपुर। तो जो ट्रेनें हमारी स्टार्ट होती हैं जोधपुर से और जयपुर के लिए, एंड द जयपुर टू द जोधपुर रेस्पेक्टिवली। दूसरी होती है हमारी जयपुर टू जोधपुर, दोनों ठीक है, एक उधर से एक उधर से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। दे टेक्स द 4 hours जो 48 minutes एंड द दूसरी लेगी हमारी जो 3 hours 20 minutes रेस्पेक्टिवली। ईच द जो जयपुर एंड द जोधपुर आफ्टर द पासिंग ईच इधर द स्पीड से हमारा x एंड इज हमारा 45 km/h। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द y। दो गाड़ियां जो हमारे x और y क्रम से जो है हमारा जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए चलती है, मतलब अलग अलग एक टाइम में दोनों डायरेक्शन में चलती है। वे एक दूसरे के सामने जो गुजरने के बाद जो जयपुर और जोधपुर के पहुंचने के पश्चात जो क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि x की गति जो 45 km/घंटा है तो y की गति क्या होगी ये बताना। देखो ये हो गया हमारा जोधपुर हो गया, ये जयपुर हो गया, ठीक है। अब इधर से चलिए गाड़ी, दूसरी इधर से चलती है, देखो जैसे बताया। तो इसमें लेता है हमारा जो 3/1/3 जो हावर्स लेगा, और ये मिलेगा 24/5। तो इसको देखो इसमें बदल लेंगे हावर्स में, तो ये हमारा 4 हावर्स के लिए हमारा 48/60 इंटू 4/5। तो हमारा फॉर्मूला होता है वी नोट दैट द एक्स वाई स्पीड का जो हमारा हो जाएगा, दोनों का जो हमारा जो रेशियो होगा वाई, तो ये हमारा जो अंडर रूट हमारा टी वाई अपॉन जो टाइम के अकॉर्डिंग जो टी वाई अपॉन टी एक्स। तो देखो उल्टा हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तो रखा है ये 10 इंटू √3 अपॉन जो 5, 10 अपॉन √3 824। तो ये हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स जो एक्स अब वाई अपॉन जो एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 5/6। तो ये हमारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 45 हो जाएगा, और ये हमारा जो 54 हो जाएगा। तो सी हमारा 54 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन है एक तरह से। तो इफ द 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा जो 8 है, देन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 2x² प्लस द 4x प्लस 3। यदि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर है हमारे 8 की, तो 2x² प्लस 4x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसको रखेंगे, देखो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x, ये इनवर्स है तो इसको जो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1। अच्छा रखा, इधर क्या है हमारा दिया हुआ है, ये हमारा इसमें रखेंगे जो 32 प्लस जो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा 51 हो जाएगा।
तो इससे देख कैसे आएंगे, देखो 2 की पावर x कॉमन लिया हमारा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2, तो ये जाएगा हमारा किसके इक्वल है, हमारा 8 के। अब 2 की पावर x कितना हो जाएगा हमारा, जो फुल सोल्व करेंगे 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 यानी कि हो जाएगा हमारा 16। तो 2 की पावर x का मतलब हो गया 4, तो इसमें 4 वैल्यू रखी, तो ये हमारा 51, तो 51 इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो समझ में आ रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, देखो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है देखो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स obtained by the 35 students in a class 63, if two more than the students whose the average 85.5 are the added to it, what will be the new average of the classes। तो एक कक्षा में जो 35 छात्रों का जो है प्राप्त की गई जो अंकों का औसत 63 है, 63 है, यदि दो और छात्र जो जिनका औसत जो 85.5 है इसमें जोड़ दिया जाए तो नया कक्षा का नया औसत कितना होगा। तो ये लिख लेते हैं हमारे क्वेश्चन, तो ये हमारा 35 दो है हमारा 63 हमारा 85.3, तो इसमें दो तो ये हमारा 63 प्लस 45 अपॉन जो 37, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा हमारा जो 64.22। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सरल करना है, तो a की पावर 4 जो डिवाइड करना है a की पावर -3 इंटू a की पावर 7, तो ये हमारा फाइंड आउट करना है। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका जो a की पावर 14 आ जाएगा, देखो देख सकते हैं जिसको नहीं आता a की पावर 4 रखा, a की पावर ये डिवाइड रखा, a आया यहाँ से और ये जो ये मल्टीप्लाई में ये है, तो कि टोटल जाएगा a की पावर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो, द कॉस्ट ऑफ ए बुक 4 items, the 4 times of the pen that is that of a pen, if the buy is the pen and the books are the p to the total the 150, then how much did he the pay for the pen। एक जो पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है, यदि आप एक पेन और पुस्तक खरीदते हैं तो कुल 150 रुपये देना अदा करते हैं, तो इसके पेन के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो बुक अपॉन पेन इजिकल टू होता है हमारा जो 4/1, तो ये हमारा 120 और जो 30, तो ये हमारा 5, ये 5 कितने इसके रेशियो कितने 3 का हमारा जो ये हमारे कितना हो जाएगा 150, तो और ये कितना हो जाएगा हमारा एक के हम लेंगे तो 30, तो 30 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द HCF ऑफ द टू नंबर्स इज हमारा 12 एंड द देयर आर प्रोडक्ट हमारा जो 110088, तो हाउ मेनी द पेयर्स ऑफ द सच नंबर्स आर पॉसिबल्स। तो दो संख्याओं का जो HCF है हमारा जो है 12 है, उनका गुणनफल हमारा जो ये 110088 है, तो जो संख्याओं कितने जोड़े संभव हैं, तो ये बताना है। तो हमारा देखो फॉर्मूला होता है दोनों का जो दो संख्याओं का होते हैं उनके गुणनफल इनटू हमारा लेस है या मैस है, तो मतलब LCF और जो LCM, तो देखो रखा इसमें दोनों का जो गुणनफल रखा और जो इसमें जो LCM और HCF रखती है वैल्यू रखी, तो हमारा कितना जाएगा LCM निकल के आ जाएगा 924, तो LCM अपॉन HCF ये हमारा जो 924 अपॉन जो 12 ये हमारा ये आ जाए 77, तो ये 77 का क्या एक 7 हो गया एक 11, ये तो ये हमारा 2, तो इसमें 11 2 इज द करेक्ट आंसर है। कितने जोड़े संभव है 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आउट ऑफ जो 20 बॉयज 6 ईच हैव द हाइट ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 ईच हैव द हाइट्स ऑफ हमारा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड द रेस्ट ऑफ द हैव द ए height of the 1 meter and 2 centimeter each, according to what is the average of the height all of them। तो 20 लड़कों में से जो 6 में से प्रत्येक की लंबाई जो 1 मीटर जो 15 सेंटीमीटर है और 8 में से जो प्रत्येक की लंबाई जो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो शेष में से प्रत्येक की लंबाई जो 1 मीटर और जो 12 सेंटीमीटर है, तो तदनुसार उनकी जो सभी की औसत लंबाई जो बतानी है क्या है। तो देख लेते हैं, तो 6 और 8 का देखो देख रहे हैं 1:5 ये हमारा टोटल इतना, इसमें देख लेते हैं 0.03 इसमें कितना जाएगा, तो ये 20.21 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे इसे जो 1 इसको करने पे जो ये आ जाएगा हमारा, तो ये से सोल्व करेंगे जैसे, तो ये हमारा 1 मीटर और 21 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन ए मिक्सचर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, ये हमारा 6:1:2 है, ये हमारा 6 का और 6 अनुपात हमारा 1.21 लीटर एंड द मिक्सचर ऑफ द विड्रो ये हमारा 77 लीटर एंड द वाटर इज द added to the mixture, the total the quantity of the resultant mixture are the twice of the quality of the original mixture, what was the amount of the milk original mixture। एक मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात जो 6:1 है और 21 लीटर जो है हमारा जो इसमें मिश्रण से निकाल रहे हैं इसमें, तो मिश्रण में जो है 7 अनुपात को पानी मिला दिया जाता है, तो परिणाम
स्वरूप जो कुल मात्रा का जो मूल मिश्रण की मात्रा दोगुनी है, तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो हिंदी वर्जन में तो ये है 6:1 है और ये आगे 21 लीटर का मिक्सचर होता है विड्रॉ करने है। देखो ये फुल स्टॉप है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा तो 7, देखो इसका देखो निकाल लेंगे, 6 का है हमारे पास हमारा 48 लीटर आ जाएगा इसका, और 6x माइनस 21 प्लस जो 77 ये हमारा 14x, 7x इजिकल टू हो जाएगा हमारा 56 और x इजिकल टू हमारा 8, तो हमारा 48 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। इफ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जामिनर का जो है बिल्कुल मतलब चाहिए था क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है उसका, वो पूछता है ऐसे बार बार कोई बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इजिकल टू हमारा जो 3 2 2 2, तो देन x नॉट इक्वल टू 0, देन द वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 इज, तो अगर जो हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है तो हमारा बराबर है 322 के, तो x हमारा है जो ऐसा है कि वो 0 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो x माइनस 1/x की जो मानों में से एक है, तो पूछ रहा है एक मान पूछ रहा है। तो देखो हमें दिया हुआ है, देखो सोल्व करते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये हमारा 322 है, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 ये हमारा कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर है ये, तो ये जो क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर बनेगा होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 है, तो इसमें जो 4 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज हमारा जो है 21197 सेंटीमीटर क्यूब्स, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया इन द सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक घन का जो आयतन हमारा जो 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका जो पार्श्व जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, तो ए क्यूब इजिकल टू हमारा जो आ जाएगा हमारा 2197, तो ए इजिकल टू हमारा जो 13 है, तो 4a स्क्वायर ये हमारे जो 4 इसमें रखेंगे तो 169 इंटू 4 अपॉन जो 476, तो ये हमारा 676 इज द करेक्ट आंसर है, 676 है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द सिंपल इंटरेस्ट, देखो फिर ये देखो इस तरह क्वेश्चन आ गया हमारा जो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ द मनी ऑफ द 2 years एंड द 3 years 500 जो 5% पर जो एनुअल और जो रुपीज हमारा 100 रुपीज एंड 50 रुपीज रेस्पेक्टिवली, फाइनल द प्रिंसिपल, किसी राशि पर जो 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्रम से 100 रुपये और 150 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करना, तो 5% हमारा जो हो जाएगा 50, 100% हमारा जो 1000, तो इसमें जो निकल के आएगा तो 1000 इज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। तो भाई देखो ये वीडियो थी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का जो कराए गए, हर तरह के क्वेश्चन थे, एक प्रैक्टिस सेट था, अपने आप की जो अपनी तैयारी को जांचें, इस तरह के क्वेश्चन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो।